नित्या अपनी सहेली की शादी अटेंड करने के लिए बिलासपुर जाती है। और जब वो शादी बड़ी खुशी खुशी अटेंड करती है, 3 दिन वहां रहती भी, शादी संपन्न हो जाती है। इसके बाद अब नित्या अपने घर लौटती है। बाकी जैसे ही नित्या घर लौटती, नित्या के साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती। उसको कोई चेहरा दिखने लगता है, जिससे कि नित्या बड़ी परेशान हो जाती है किसी औरत का। अब जब परेशान हो जाती है, और ये सोती हुई आंखों से नहीं देख रही थी, बल्कि जागती हुई आंखों से देख रही थी, और इस परेशानी को अपने घर में बांटती, अपने माँ, अपने पिता, अपने बहन भाइयों से, बूढ़ी दादी रहती उनसे कहती। बाकी हर कोई नित्या की बात को मजाक बना देता है, क्योंकि नित्या की आदत थी अक्सर छोटी छोटी बातों पे मजाक कर लिया करती थी। अब हर किसी को लगता है कि नित्या डराने की हम लोगों को कोशिश कर रही। बाकी बार बार नित्या कह रही थी कि जब से मैं शादी से वापस आई, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी सब लोग, यहां तक कि उसके जो पिता थे, उसकी दादी थी, उसकी माँ, वो लोग कहते हैं कि तुम शादी में गई थी, रात रात भर जग के तुम लोग बिना फजूल की जो बात किए, जो वहां खिचड़ी पकाए हो, तुम सोचती हो कि ऐसे बातें करके हमें डरा लोगी और हम डर जाएंगे। अब यही बात करके नित्या के माता पिता, नित्या की दादी मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे। बाकी नित्या के साथ अक्सर रोज यही हो रहा था। नित्या बड़ी ही परेशान थी और अभी तक है। तो आखिर नित्या के साथ ऐसा क्या हो रहा है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं सावित्री आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी हो, अपना ख्याल रख रही। आप लोगों को लगेगा कि ऐसी कहानियां सुनने से ऐसी निगेटिव शक्तियां हावी हो जाती, चाहे पत्रिकाओं में पढ़ने से ऐसी शक्तियां पास आ जाती। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जिसके साथ इंसिडेंट जैसा हुआ, अगर वो लोग खुद से बताने की कोशिश कर रहे हैं तो सुनने में हर्ज क्या, और हो सके इसको सुनने से कुछ ना कुछ सीख मिल जाए, हम वो ऐसी चीजों से बच सके। और अगर जो हम ऊपर वाले को मानते हैं, अपनी मनोकामना को उनसे कहते हैं और पूरी भी हो जाती है, और पूरी हो जाती है तो हमारा दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ऊपर वाले हैं। तो अगर जो ऊपर वाले हैं तो ये निगेटिव शक्तियां भी कभी दिन के बिना रात नहीं होती और रात के बिना दिन नहीं होती, दोनों मिला जुला संगम। वैसे ही अगर जो देव है तो दानव भी। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। इसकी शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह यही गुजारिश कि कम से कम मेरी मेहनत को तो फल दे दिया करिए। आप लोग वक्त ही कितना लगता है, तमाम तरह की बटन आप लोग के स्क्रीन पे है, लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है। जहां आपका विचार करे वहां क्लिक करने में वक्त ही कितना लगता है। पर इतना जान जाइए कि आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक एक नया इंसिडेंट शेयर करें। मैं बात कर रही हूं मेरठ की। इस नाम जो है नित्या, दरअसल इसका नाम मोनी होता है, और मोनी का ये कहना है कि उसका नाम ना लिया जाए, नित्या का ही नाम लिया जाए, नित्या, जो कि पढ़ने लिखने में बेहद तेज तरह, मेरठ से इंटर क्वालिफाई करती है। इसके बाद वो
बिलासपुर में आगे की पढ़ाई के लिए जाती है। पढ़ने लिखने में तेज तराक है, माता पिता भी सपोर्ट करते। मेरठ जाती, वहां के कॉलेज में उसकी एक सहेली बनती, जिसकी शादी अटेंड करने के लिए वो बिलासपुर के एक गांव में जाती है। ढेर सारी लड़कियां, ढेर सारे दोस्त, गांव के लोग, शादी में आए नात रिश्तेदार। अब संगीत गाना बजाने के बाद अक्सर रात को शादियों के घर में ज्यादा देर तक बात होती रह जाती है, और कभी कभी तो ऐसी भी एक फजूल की बातें होती कि बिना सिर पैर की हो, किसी के साथ कभी किसी जमाने में हुआ रहा, वो बातें आ जाती हैं और उन बातों पे चर्चा चलने लगती। अब ये सारी चीजें चलती रहती। 3 दिन के बाद शादी संपन्न। शादी जैसे ही संपन्न होती, अब जो नित्या है वो अपने गांव मेरठ आती। मेरठ का एक छोटा सा गांव, जहां की रहने वाली नित्या के घर में नित्या के माँ, नित्या के पिता, छोटे छोटे 2 भाई बहन और नित्या की एक दादी। बाकी आज जब नित्या आती है तो नित्या को यह लगता है कि आज वो बड़ी थकी थकी लग रही है। खाती पीती है, नहाती धोती है, खाती पीती है, इसके बाद एक चेयर पे बैठती है, सोचती है कुछ पढ़ाई भी कर, बुक्स लेके आती है, और अभी पन्ने पलट ही रही होती है कि अचानक से उसे लगता है कि नींद आ रही है। कि चेयर पे टेक देती है, सोचती है कि टेक दे के कुछ देर आराम करो। तभी जागती आंखों से उसे एक चेहरा दिखता है, एक औरत जैसे उसके सामने खड़ी हो, लंबे लंबे बाल, बिल्कुल उसके कुछ ही दूर के करीब पे खड़ी, उसको देख रही। नित्या भी देख रही। नित्या कुछ बोलना चाह रही, ये अपने माँ बाप को चिल्लाना चाह रही, अपने भाई बहनों को बुलाना चाह रही, अपनी दादी से कुछ कहना चाह रही, पर आवाज बाहर नहीं आ रही। सामने सिर्फ वो औरत दिख रही, और जब उसके पूरे शरीर के तरफ देखती तो देखती है कि उसके पल्लू में, वो अपने हाथ से उस पल्लू में चेहरा छिपाई है किसी का, मुंडी है। अब नित्या देखती है तो घबरा से जाती, कुछ बोलना चाह रही पर बोल नहीं पा रही, हलक में भीतर आवाज अटकी हुई। अचानक से वो औरत गायब। नित्या चौक के चेयर से उठती है और जाती है अपने माँ के पास, और इस बात को बताती। माँ हंसने लगती कि तुम भी क्या क्या बिना फजूल की बात करती, अरे दिन है, कोई रात थोड़े ना है कि ऐसी डरा रही, और रात भी होती तो ऐसी बातें थोड़े होती। देखिए, हर पढ़ा लिखा इंसान, हर कोई यही सोचेगा कि ऐसी चीजें होती नहीं, और सोचना भी चाहिए, निगेटिव चीजों को हवा नहीं देनी। अब जो नित्या की माँ है, अब इस बात पे अब वो हंसती है। अब जब माँ नहीं मानती, फिर पापा के पास अपने जाती, पापा से भी वही बात कहती कि मुझे औरत दिखी, उसके हाथ में एक मुंडी आंचल में छिपाई हुई, हल्का सा चेहरा दिखा, औरत के लंबे लंबे बाल। अब इस पे उसके पापा भी हंसने लगे। क्या नित्या, शादी से दुनिया भर की स्टोरी सुन के आई हो, हम लोगों को डराना चाह रही है। भाई बहन भी हंस रहे कि नित्या दीदी हमेशा हम लोगों को बेवकूफी बनाने की सोचती है। अब उसे रह नहीं जाती, फिर सोचती है कि बात दादी से कहूं या ना कहूं। दादी भी मजाक उड़ा देती, और सोचती है कि दादी के पास तजुर्बा है, दादी से कहना ठीक। दादी के पास जाती है, दादी से भी वही बात कहती है। दादी भी हंसने लगती है, वाह नित्या, हमारी सारी उम्र बीत गई और तुम आई हो हम ही को बेवकूफ बनी। नित्या बड़ी परेशान कि कैसे समझा। अब दिन तो बीत जाता है, रात होती, नित्या उस चीज को भूल के अब फिर से खाती पीती, कुछ देर पढ़ती, इसके बाद अब सोने जाती, तकिया लेती है, लाइट ऑफ करती, सोती। बाकी जैसे ही सोती, देखती है कि उसके ठीक बराबर में जमीन पे वही चेहरा, वही औरत, खुले खुले बाल, बैठी हुई। और जब नित्या उसको देखती तो फिर से अब उसकी रूह कांपने लगती, उसका शरीर कांपने लगता,
और फिर वो अपने परिवार वालों को बुलाने की कोशिश कर रही है, अपने पापा को आवाज देने की कोशिश कर रही है, मम्मी को आवाज देने की, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को सोच रही है कि बुलाएं, अपनी दादी को बुलाएं। बाकी आवाज भीतर गले में ही अटकी हुई, बाहर नहीं आ रही। और दूर औरत जो बैठी वो कुछ बोल नहीं रही। और फिर जब उसको नीचे तक झांकने की कोशिश नित्या करती तो देख रही कि उसके हाथ में कोई चेहरा है जिसको वो आंचल में ढकी। अब जब ये बात देखती है नित्या तो घबरा रही है और उस बिस्तर से उठने की कोशिश भी कर रही है कि सबको चीखू बुला। अचानक से जैसे ही फिर वो औरत गायब होती है, इसकी चीख जोर से निकलती है। और जैसे ही जोर से चीख निकलती है, अभी सब लोग जाग रहे थे। उसके माँ, उसके पिता, दादी, यहां तक कि छोटे भाई बहन सभी जाग रहे थे, सब आ जाते। अब नित्या के साथ जो हुआ था नित्या फिर बता रही। उसके पापा कह रहे हैं कि जरूर शादी में गई, भूत प्रेत की बात हुई और ये इसके जहन में चल रहा है। ये फालतू में हम लोगों को भी डरा रही है, परेशान कर रही है। नित्या बहुत मजाक हो गया। पिता डांटता है, वहां से चला जाता। नित्या की माँ भी डांटती, भाई बहन उसका मजाक उड़ा रहे, वो भी वहां से चले जाते। दादी से कहती है, दादी भी कहती है, क्या नित्या तुमने ठान लिया कि आज सबको डराना है। दादी भी चली जाती है, नित्या की बात कोई नहीं सुनता। अब नित्या को कह के जाते हैं, देखो लाइट ऑन रखना और फिर तुम ध्यान रखना, सो जाओ। अब नित्या इधर सोने की कोशिश तो कर रही है, पर ऐसी चीजें देखने के बाद नींद किसको आती है? नित्या को नींद नहीं आती। अब वो करवटें बदल रही, तभी फिर उसको अचानक से वही औरत दिखती। नित्या बड़ी परेशान। अब इस बार नित्या पूरी ताकत से जोर से चीखती। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे, जोर से चीखती, सारे लोग आ जाते। नित्या फिर वही बात बताती कि वो औरत दिख रही। अब नित्या की दादी है जो कहती है कि ऐसा कि मेरे पास चलो, मेरे पास सोना। अब नित्या की दादी नित्या को लेकर अपने कमरे में चली जाती। नित्या से कहती है कि ठीक है अब सो जाओ, अब तो नहीं डरोगी। नित्या कहती है कि नहीं दादी, आपके साथ सोऊंगी तो शायद डर नहीं लगे। अब नित्या दादी के बगल में एक तकिया लेती, दादी दूसरी तरफ करवट करके सोती और नित्या दूसरी तरफ करवट करके सोने के लिए कोशिश करने लगती। तभी फिर से नित्या को दिखती जो औरत उसे पहले दिखी थी, बाल खुले और बिल्कुल उसके बराबर जमीन में बैठी हुई। नित्या फिर से बोलने की कोशिश कर रही है, बगल में सोई दादी को छूने की कोशिश कर रही है, उनको बोलने की कोशिश कर रही है, पर आवाज बाहर नहीं है। घबरा रही, घुट रही। अब कुछ देर तक उस औरत को कंटिन्यू देखती रहती, बाकी जैसे पलक झपकती औरत गायब। नित्या जोर से चीखती, दादी भी बड़े परेशान। अब कहीं ना कहीं उसकी दादी को लगता है कि लग रहा है कि कोई साया इसे दिख रहा है। उसकी बात पे भरोसा कर लेती, कहती है हनुमान चालीसा का पाठ करो, सो जाओ। और रात तो ऐसे तैसे गुजर जाती। धीरे धीरे सुबह हो जाती। अब सुबह को नित्या के पिता, नित्या की माँ, नित्या के भाई बहन सब नित्या के मजाक उड़ाते कि रात भर दीदी ने तो ठान के रखी थी कि आज इनको डराना है, फिर हम लोग भी डरने वाले नहीं, तुम डरा लो जितना डर। और इधर नित्या बड़ी परेशान। नित्या के साथ एक घटना घटित हो रही और पूरे परिवार वाले इसको मजाक समझ के मजाक बनाए जा रहे। नित्या बड़ी परेशान। अब दिन गुजरने लगता है। नित्या की आंखों से नींद गायब सी है। उधर शादी की थकान। नित्या को भी लगता है कि लग रहा है कि शादी के थकान की वजह से दिमाग में उलझुल बातें आ रही और शायद वही दिख रहा है। अब नित्या को भी भरोसा होने लगा कि उसके साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है थकान की वजह से। अब दिन भर सोचते पढ़ाई लिखाई करूंगी, कामकाज करूंगी, रात को नींद आ जाएगी, सो जाऊं। अब होता भी ऐसे, दिन भर कामकाज में इधर उधर पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती। शाम होती है, सबके साथ खाती पीती, भाई बहन मजाक भी उड़ाते हैं कि रात को
दीदी का तमाशा शुरू होगा, दीदी की नौटंकी शुरू होगी। नित्या इन बातों पे ध्यान नहीं देती, हो जाती और अपने कमरे में सोने की कोशिश करती है। और जैसे ही सोती है फिर वही चेहरा, और जब उस चेहरे को देखती तो जोर से चीखती। अब उसकी दादी को आज लग गया कि जरूर कुछ तो है। अब दादी उसको कहती है कि ऐसा है कि तुम मेरे पास आओ, मेरे कमरे में सो। अब दादी उसको अपने पास सुलाती। नित्या दिन भर की थकी थी, सोती। बाकी अभी लगभग आधा घंटा बीता था। नित्या की दादी के खराटे आने लगे और इधर नित्या अभी भी आंखों से देख रही, नींद नहीं है। देखती कि उसके बराबर में दादी के कमरे में एक चेयर लगी और उस चेयर के पीछे वो औरत खड़ी। अब जब वो देखती तो जो उसके हाथ में वो चेहरा आंचल में छिपा, अब उसको देखने की कोशिश करती है कि कैसा चेहरा। और नित्या उधर ध्यान लगाई कि उसे लगता है कि वो चेहरा अचानक से आके उसके गर्दन के तरफ उसको काटने की कोशिश कर रहा है, उसको खाने की कोशिश कर रहा है। नित्या जोर से चीखती। दादी उठ के बैठ जाती। नित्या कहती है कि दादी वो मुझे खाने की कोशिश कर रहा है। अब नित्या की दादी बड़ी परेशान, कहती है अच्छा। और वाकई जब नित्या की दादी उसके गालों को देखती है तो खरोच का निशान रहता है। नित्या की दादी भी बड़ी परेशान। अब उनको लग गया कि ये ऊपरी वादा कुछ। नित्या के माता पिता भी चीखने की आवाज सुन के आते हैं, कहते हैं परेशान करके लड़की रख दी। नित्या की दादी कहती है नहीं, इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अब नित्या की दादी नित्या को कहती है कि जाओ हाथ पैर धुल के आओ। नित्या कहती है कि मैं नहीं जाऊं, डर लग रहा है। नित्या की दादी नित्या के पापा को कहती है लेके जाओ, इसके हाथ पैर धुला के। नित्या के पापा उसके हाथ पैर धुला के लाते। दादी कहती है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करती। एक लोहे की छुरी होती है, उसके तकिए के नीचे दबाती, कहते हैं सो जा। इसके बाद नित्या सोती है, सपना नहीं आता है, चाहे वो औरत नहीं आती, सो जाती। अब ऐसे ही लगातार रोज वो करके सोती, टूट के वो औरत नहीं दिख रही। अचानक से नित्या की दादी को उसके मायके से दो लोग लेने के लिए आए। कोई फंक्शन होता है दादी के मायके। दादी अब जाने लगती है तो नित्या को कह के जाती है कि जो मैंने बताया, टूट के हाथ पैर हाथ मुंह धुल के सोना और तकिए के नीचे छुरी को रख लेना, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही सोना। अब जब ये नित्या को कह के जाती है, नित्या कहती है ठीक है। पर नित्या को यह लगता है कि आखिर वो औरत है कौन और उसके पल्लू में जो छिपा है वो चेहरा कौन। मुझे तो उसे जानना है, पूछना है क्यों दिख रही। अब वो ना ही हाथ पैर धुलती और ना ही तकिया के नीचे छुरी रखती और ना ही हनुमान चालीसा का पाठ करती। इसके बाद अब जैसे कुछ देर लेटती, अचानक से दादी के ही कमरे में होती है। उसी चेयर के पीछे वो साया दिखता है, वो औरत दिखती। अब नित्या तकिया को सरकाते हुए थोड़ा सा ऊपर होकर बैठती और कहती है कि कौन। चेयर पे बैठ जाओ। पलक झपकते ही देखती है कि वो जो औरत खड़ी थी चेयर के पीछे, वो चेयर पे ही बैठी, उसके हाथ में एक मुंडी उसके पल्लू में छिपाई हुई। पूछती है कि तुम कौन। ये पूछने की उससे कोशिश कर रही है और क्यों मुझे ही दिख रही। अभी ये चीज पूछ ही रही थी कि वो जो पल्लू में चेहरा है वो बड़ा साफ साफ दिख रहा था। एक इंसान का चेहरा था, एक आदमी का चेहरा था जिसको उसने कभी देखा ही नहीं था। अभी वो साया कुछ बोल भी नहीं रहा, तब तक बाहर बड़ी जोर की एक कार की भिड़ंत होती है। बड़ी तेजी से एक कार आ रही होती और एक खम्भे में आके टकराती, एक्सीडेंट होता है। शोर मचता है पूरे इलाके में। अब नित्या के माता पिता, नित्या भी भागती है बाहर की, सारे लोग भागते हैं। और जब उस कार के नजदीक जाके देखती है नित्या, तो जो उस साया के हाथ में, जो उस औरत के हाथ में मुंडी थी, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट में जो व्यक्ति मर गया उसकी मुंडी थी।
अब जैसे वो देखती है उसको तुरंत याद आ जाता है, अपने माँ और अपने पिता से कहती कि मैंने तो अभी इसको देखा, जागती हुई आंखों से देखा, वो जो औरत आ रही उसी के, वो महिला आ रही है उसी के हाथों में इसकी मुंडी थी। इस पे उसके माता पिता भरोसा नहीं करते और नित्या के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। आज भी नित्या अगर जो दादी के बताए हुए टोटकों को नहीं करके सो रही तो साया उसको दिखता है। रोज वो टोटका करके सोती, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के सोती है, तब तो दिखता नहीं। एक दिन भी अगर जो मिस हो जाए तो तुरंत दिखने लगता है। तो आखिर शादी में जब गई तो उस गांव में उसके साथ कौन सा साया, और वो साया उससे कहना क्या चाह रहा, ये तमाम सवाल अब नित्या के मन में चल रहे। नित्या ने ये शेयर किया तो आप लोग अपनी सलाह जरूर बताइएगा कि वाकई में नित्या के साथ कोई प्रेत बाधा है या नित्या की ये सोच है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेत दिख सकता है? तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, अपना कमेंट, अपनी राय, अपनी सलाह जरूर बताइएगा। और अगर जो आप लोगों को थोड़ी सी भी हमारी मेहनत पसंद आती तो लाइक करना मत भूलिए। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक नए इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।